क्या हाल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब तक आपने जितने भी हमारे 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो आशा करता हूँ आपने देख लिए होंगे, मेरे को पता नहीं कितने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम अभी फिलहाल सीरीज में हम कर रहे हैं बॉर्डर के क्वेश्चन। जो DSSB ने बॉर्डर का एग्जाम लिया था उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट ले लो, MTS ले लो, और आपका क्या ले लो, डाक प्यून वगैरह ले लो, प्यून ले लो, जो भी ले लो, सबके लिए आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो आप। 3 of the following figures are alike in a same manner and hence form a group. Which figure does not belong to that group? ये 4 फिगर है, इसमें से 3 एक जैसे हैं, 4 अलग है, चौथा अलग है। बताना कौन सा अलग है। आंसर आपको पता है, फर्स्ट है, पर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों फर्स्ट है। भाई ये देखो 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है तो अंदर 6 ही गोले हैं, है ना। 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, तो अंदर 5 गोले हैं। इसी प्रकार 3 लाइन है, इसमें 3 इसमें लाइन है तो 3 गोले हैं। और आपके ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में 4 लाइन है लेकिन गोले 5 है, तो ये आपका अलग हो गया, है ना। बस ऐसे ही आपको अंतर छांटने होते हैं, डिफरेंस बताने होते हैं। आओ ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे 14 रिलेटेड है 110 से, 17 रिलेटेड है 306 से, तो 10 कैसे रिलेट होगा। भाई मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, आपको जो स्क्वायर है वो 20 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 10 तक याद होने चाहिए, अगर आप रीजनिंग में टॉप करना चाहते हो तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 210। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 17 306। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 110, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉस्पिटल इज रिटन है, जितना ट्रायंगल इतना लिखा है, हॉस्पिटल को ये लिखा हुआ है इन्होंने, ट्रायंगल को इतना लिखा हुआ है। सॉरी, हमें बताना फोरकास्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो हॉस्पिटल देख लो भाई, उन्होंने कैसे लिखा हुआ है HOS, यह इन्होंने उल्टा कर रखा है OH, उल्टा दिख रहा है आपको। TR यहाँ पे RT, पीछे से TR है, RT यहाँ पे FO है तो पीछे से OF होगा, पीछे से OF सब में है। अब नेक्स्ट देखते हैं SP को, इन लोगों ने SP लिखा हुआ है पीछे से, तो हम RE को क्या लिखेंगे ER, लेकिन पीछे से नहीं, RE को RE ही लिखेंगे पीछे से, क्योंकि SP है तो पीछे से SP ही है उल्टा करके, तो RE को RE इसमें, RE इसमें, इसमें ER है, इसमें ER है, दोनों को काट दो। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम IT उल्टा करके IT हो गया, है ना। CA उल्टा करके CA, ऐसे पहले C फिर A, इसमें AC आ गया तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो गया। तो इन्होंने पीछे से घुमा रखा है ना। ऐसे ये OH है तो OHSP ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने बस। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट। चलो भाई देखो उन्होंने क्या बोल रखा है। ये ऊपर का चाहे पढ़ने को रहने दो, सीधे नीचे से पढ़ो। हाउ मैनी सच ईज, ऐसी कितनी ई है, आर देयर, विच ऑफ ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। मतलब ये हमको पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कितनी ई है जिनके पीछे कॉन्सोनेंट है। अब मैं आपको एक बार ऐसे करके बताता हूँ। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, जो वोवल नहीं होते, ए ई आई यू। आओ तो देखते हैं। इस ई के पीछे आई है, ये नहीं है। इस ई के पीछे ए है, ये नहीं है। और इस ई के पीछे टी है, तो एक हो गया, है ना। और इस ई के पीछे यू है, सिर्फ एक ही है भाई, सिर्फ एक ही है। ये जो ई के पीछे टी है ना, सिर्फ एक ही है, ऐसा ओनली वन। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। फॉरेस्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, फॉरेस्ट इज रिटन एज इतना, गिटार इज रिटन एज इतना, तो डबल। FOR को उन्होंने क्या लिख रखा है ROF, मतलब ये चीज यहाँ गई, ये चीज यहाँ आई, तो
डबल में क्या होगा, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, तो यू ओ डी हो जाएगा। यू ओ डी कहाँ है, यू ओ डी पहले में है और किसी में यू ओ डी है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। मतलब तीन तीन के ग्रुप में इन्होंने बांट दिया उनको, है ना, और उसके बीच वाला छोड़ के उनके आजू बाजू के इंटरचेंज कर दिए। आया समझ? चलो इसमें करते हैं। इफ इफ द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट, यूनिट डिजिट और 100 डिजिट क्या होते हैं भाई, आपको पता होगा। ऐसे 3 डिजिट होते हैं ना, जैसे वंस, टेंस, 100, तो ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया टेंस डिजिट, और ये हो गया 100 डिजिट। ठीक है, आ गया ये भाई, पहले वाले डिजिट को बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो आप समझो ना क्या बोला है। इफ द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट ऑफ ईच नंबर सीरीज आर इंटरचेंज्ड, अगर उनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो हाउ मेनी नंबर विल बिकम अ इवन नंबर, तो भाई उतने ही इवन नंबर बनेंगे जितनों के स्टार्टिंग में इवन होगा। जैसे इसके स्टार्टिंग में इवन है 6 और इसके स्टार्टिंग में इवन है 8, तो खाली 2 ही इवन नंबर बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले का उठा के लास्ट में करोगे तो सिर्फ 2 ही आपके इवन नंबर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको इवन नंबर चाहिए, और इवन नंबर तभी बनता है जब लास्ट में कोई इवन नंबर होता है। तो लास्ट में हमको फर्स्ट नंबर उठा के लेके जाना है, तो फर्स्ट नंबर में जितने इवन होंगे उतने ही इवन वो नंबर बनेंगे आपके इसमें। आया समझ? थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, अगर आप में भी इतना दिमाग है तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। आर क्या होता है, टाइम होता है। मीटर क्या होता है, लेंथ होती है ना। वेट वॉल्यूम फोर्स थोड़ी होती है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो आओ ये देखते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्receded बाय इवन नंबर और इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो भाई ऐसे कितने सिंबल हैं इसमें जिनके पीछे इवन नंबर है और आगे उनके ऑड नंबर है ना। सच बोले तो आप सिंबल देखो, ये 2 सिंबल आजू बाजू ये तो होंगे नहीं, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, पर इसके आगे पीछे दोनों ही क्या है, इवन नंबर है। ये देखो डॉलर, डॉलर के पीछे इवन है और आगे ऑड है, तो कितना हो गया, 1। ये देखो आप, एंड देखो पीछे इवन है आगे ऑड है, कितना हो गया, 2। और अब क्या, अब कौन सा देखोगे आप, अब देखोगे आप ये वाला, ये पीछे इवन है आगे ऑड है, कितने हो गए, 3। और कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 3 बिल्कुल ठीक होगा, है ना। सॉरी, करके देखना, आपसे भी हो जाएगा। तो भाई एक बार मैंने आपको कहा है कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अपने पेपर पे एक ABCD लिख लिया करो, और मेरे कहने से पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो। ठीक है, तो चलो अब अपनी ABCD देखो एक बार। H के बाद एक छोड़ के J आता है, J के बाद एक छोड़ के L, L के बाद एक छोड़ के N, N के बाद एक छोड़ के P, P के बाद एक छोड़ के क्या आता है, R। R आपका 2 में है, इन दोनों को काट दो। नेक्स्ट फिर आप देखो, अब शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से एक 2 छोड़ के स्टार्ट कर लो। G के एक छोड़ के आता है I, I के एक छोड़ के आता है K के एक छोड़ के आता है M, तो M किस में, ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप ABCD लिख के रखोगे, वरना तो नहीं आएगा। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे को कराने से पहले आप इसको अपनी 100% ट्राई देना कि आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करो इस क्वेश्चन को पहले 5-10 सेकंड। करा, करते रहो भाई ट्राई, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। ट्राई करते रहो, होगा। करो करो, ट्राई करो। चलो अब मैं कराता हूँ। ओहो, क्या है इसमें, कैसे है, करा आपने ट्राई, जिससे हो गया उससे बहुत बढ़िया बात है, जिससे नहीं हुआ अब देखो कैसे करना है। 16 पहले लास्ट वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के हाफ से। 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आएगा, 64। 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के हाफ से, 22 के हाफ से 11 से, कितना आएगा, 132।
अब ऐसे ही मैं आपको सब आप करके देखोगे तो आपका जो बैठेगा वो आपका बैठेगा ये 18 × 3 कितना आता है 54, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपका रीजनिंग में दिमाग खुल चुका है या खुला हुआ है पहले से ही, ठीक है, और आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने ये मेरा बिना बताए इसकी ट्रिक पकड़ ली होगी तो। चलो नेक्स्ट। 5 फ्रेंड्स VWXYZ आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो। भाई 5 फ्रेंड सीधी रो में बैठे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली टू पीपल आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ वी के आजू बाजू सिर्फ दो दो बंदे बैठे हैं, तो मतलब वी बीच में बैठा होगा, जाहिर सी बात है। वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो इमीडिएट राइट ऑफ जेड के वी बैठा है। ओनली जेड इज सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो सिर्फ जेड वी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। ओनली वी सिटिंग बिटवीन जेड एंड वाई, तो वाई यहाँ बैठेगा। अब इसने क्या पूछा, हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो यहाँ पे कौन बैठा है कमेंट में आप बता देना, नहीं तो इन पांचों में से जो चौथा बंदा बच गया वो यहीं बैठा है, जो कि है एक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लाइट्स आर ट्रेन, ऑल लाइट्स आर ट्रेन, ठीक है। एंड सम लाइट्स आर कप, तो सम लाइट्स आर कप, भाई आपको बनाने आने चाहिए जो मैं बनाता हूँ। सम कप्स आर ट्रेन, यस सम कप्स आर ट्रेन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतनी कप्स ट्रेन है। ऑल द ट्रेन्स आर कप्स, ऑल द ट्रेन्स आर कप्स, नो ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। अगर ये आपको बनाने नहीं आते ना भाई जो मैं बनाता हूँ, तो आप ये चैप्टर सीख लो यूट्यूब से। सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको ये एक वो बताया था फॉर्मूला, राइट प्लस लेफ्ट -1 इज इक्वल टू टोटल, बताया था नहीं बताया था, बताया होगा। तो मोहन इज सिटिंग 16th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट की जगह 16 एंड 19th फ्रॉम द राइट, तो 9 राइट की जगह 19 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो 16 और 9 कितने हो गए 35, 35 -1 हो जाएगा आपका 34, 34 टोटल बंदे हैं उसने जो पूछे हैं, वो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, राइट प्लस लेफ्ट -1, अगर टॉप या बॉटम हो तो राइट लेफ्ट की जगह टॉप बॉटम आ जाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। चलो भाई ये क्वेश्चन यार होमवर्क है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको पता चल ही जाएगा इसमें क्या है। इसका कमेंट में एक बार मेरे को रीजन के साथ आंसर बता देना, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है यार, अब इतने इतने आसान से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग पे क्या जोर पड़ेगा फिर, है ना। चलो नेक्स्ट। 6 बॉक्सेस ABCDEF आर केप्ट वन ओवर दी अदर, मतलब ऊपर नीचे रखे हैं ये 6 बॉक्सेस, तो एक बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, छोड़ो। F इज केप्ट 4th फ्रॉम द बॉटम, तो जो F है वो 4th पे रखा है बॉटम से, मतलब 4th फ्लोर पे। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स रखे हैं, मतलब C को फर्स्ट पे ही बैठना पड़ेगा तभी उनके बीच में 2 का गैप बनेगा, क्योंकि F से ऊपर तो 3 बैठने की जगह ही नहीं है ना। हाँ, ओनली 4 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन C एंड D, तो C तो सबसे नीचे है, D बैठेगा तो उसके ऊपर ही बैठेगा, तो 4 के ऊपर है वो, 1 2 3 4, तो D सबसे ऊपर है। E इज केप्ट इमीडिएट बिलो A, तो जो E है वो बिल्कुल A के नीचे है, और ऐसे 2 बंदे बैठने की जगह हमारे पास सिर्फ अब यही है, तो हम इनको यहीं बिठा सकते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन B एंड E, B कहीं नहीं बैठा तो B यहाँ बैठेगा, B और E के बीच में 2 हैं, F और A, मतलब 2 2। मैं आपको भाई करा के दिखा रहा हूँ साथ साथ, कभी आपको लगे कि कुछ गलत करा रहा है कुछ नहीं करा रहा, तो इसलिए मैं आपको आंसर की से करा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में शक ना हो कि कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ। 6 स्टूडेंट्स XYZ ABC आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल है 1 2 3 4 5 6, 6 बंदों को हमेशा ऐसे ही बिठाया करो। फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ ये देख रहे हैं। X इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, तो X जो है वो इमीडिएट राइट बैठा है C के, X इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C, ठीक है। ओनली B इज सिटिंग, X इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ C, ठीक है। ओनली B इज सिटिंग बिटवीन C एंड Y, तो जो B है वो C और Y के बीच में बैठा है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओनली Z
इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एक्स, तो z हमारा a और x के बीच में बैठ गया। सिंपल। हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ a, इमीडिएट राइट ऑफ a आपका बैठा है y, है ना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आया समझ? नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना एक बार। आओ भाई ये देखो, अपनी ABCD निकाल लो एक बार। D के बाद 3 छोड़ के H है, H के बाद 3 छोड़ के L है, सब 3 छोड़ के है, तो T से 3 छोड़ के क्या आएगा, X आएगा, और X 2 में है तो W वालों को काट दो। अब इन नंबर में देखो भाई क्या माइनस हो रहा है, 22 में से क्या जाए जो 7 आ जाए, 15, 407 में से 15 गए 392, 392 में से 15 गए 377, 77 में से 15 62, 62 में से 15 गए 47। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, बस यही पकड़ना था इसमें, और कुछ पकड़ने का था नहीं। आओ, ब्लड रिलेशन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ उंगली करते हुए एक मैन ने कहा कि शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई ब्रदर, शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरे ब्रदर की मदर, मतलब मेरे भाई की मदर की वो डॉटर है, मतलब मेरी माँ की बेटी है वो। तो आपकी माँ की बेटी आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी, जाहिर सी बात है, तो सिस्टर इसका आंसर है। और ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके अपने घर में किसी से पूछ के देखना, तो वो लोग आपको वो समझेंगे कि यार ये तो बड़ा पढ़ता है, ये देख इसने क्या क्या बात पूछ रहा है हमसे, तो आपकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी घर में। ठीक है, आओ भाई ये क्वेश्चन क्या करना है हमें। 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सेम मैनर, तो भाई ये 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग होगा, और वैसे ये अलग है हमें पता है, पर इसके रीजन में आपको बताऊंगा ये क्यों अलग है। ABCD निकाल लो, निकाल ली, चलो। J के बाद K है ABCD में, देखो J के बाद K है बिल्कुल, O के बाद P है ABCD में बिल्कुल, N के बाद N है बिल्कुल, M के बाद N, D के बाद F है नहीं, D के बाद E आता है, तो रीजन आपको पता चलेगा क्यों, यही है बस रीजन। अरे ABCD लिख लो, पेपर में सारा काम बन जाता है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क में कर लेना। अब मैं यहाँ आपको मैथ के बोर्ड मार्क्स के सम कराने तो आया नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल आपको लॉजिक बताने आया हूँ, रीजनिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल बोर्ड मार्क्स से हो जाएगा, इसका करके मुझे आप आंसर बता देना। 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं होमवर्क में, दोनों का आंसर मुझे कमेंट में बता देना फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और के वीडियो में कल मिलेंगे, है ना, अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इतने ये कल इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा, देख लो, इसको करके देखना हो करके देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।